हैं, आप पीटी का भी क्वेश्चन सेट करते होंगे। तो जीएस का पेपर अगर आपको सेट करना है 100 क्वेश्चन का, तो सिलेबस के अलावा आप किन बातों को ध्यान में रखते हैं जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पीटी का पेपर डिज़ाइन करते हैं जीएस का? पॉइंट वाइज बताइए। सर सिलेबस नहीं, वो पीटी चल गया, सिलेबस का ध्यान आप रखेंगे, उसके बाद आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सर इसमें जो हम ऑप्शंस फॉर्म करते हैं, खासकर जो 1 2 3 4 4 हम सेंटेंस देते हैं, फिर हम्म। उसके बेसिस पे जो हम ABCD जो ऑप्शंस बनाते नहीं, हैं। वो आप बता रहे हैं, आप चीज़ों को अननेसेसरी एक्सप्लेन मत कीजिए, आप पॉइंटेड जवाब दीजिए। ओके। हाँ। आप तो ऑप्शन जब रखते हैं तो 4 ऑप्शन डिसाइड करते हैं, तो किस क्राइटेरिया पे डिसाइड करते हैं? सर हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि कौन से जो कंटेंट है कंफ्यूजिंग है, कहाँ पे बच्चे गलत कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम ऑप्शन सेट करते हैं सर। आपका जब आप एक प्रश्न डिज़ाइन करते हैं तो आपका आइडिया होता है कि बच्चे इसको गलत करें। आप दोनों में 2 अप्रोच होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कि बच्चा इसको सॉल्व करे, और दूसरा है बच्चा इसको सॉल्व ना कर पाए। तो आप कौन से अप्रोच को लेके चलते हैं? सर दोनों अप्रोच को लेके चलते हैं। जैसा कि यूपीएससी में इतने 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर पाते हैं, तो हम दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि दोनों तरह का जो स्किल है वो बच्चों में डेवलप हो पाए। हम किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, किस क्वेश्चन में हमें रिस्क लेना है, इसका ध्यान रखने की अच्छा, ज़रूरत ये है। आप ध्यान रखते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, 4 ऑप्शन को डिफरेंट तरीके से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलाते हैं, वो एक ये फैक्टर। दूसरा? दूसरा सर जो हम जो उसका नॉलेज जो चेक करना चाहते हैं, या फिर जो उससे गेन कर सकता है बच्चा, कि हमारे क्वेश्चन से वो क्या गेन कर सकता है, इसका भी ध्यान रखते हैं ठीक सर। है, कि 2 दूसरा। तीसरा? सर इसके अलावा हम एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जाते हैं कि एक सिलेबस किसी एक पार्ट को हम नहीं रखते हैं, बल्कि एक इन्वायरमेंट को इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट को पॉलिटिक्स जोड़ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं सर। मतलब मल्टीपल डिसिप्लिन का अप्रोच आप रखते हैं। एक क्वेश्चन के हवाले से उसको 3-4 डिसिप्लिन का ज्ञान हो सकता है, या फिर उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और इसमें सर खासकर करंट अफेयर का ध्यान रखते हैं कि और कुल करंट। इसके अलावा सर मेनली सर यही सब बातों का भी ध्यान रखते हैं। अभी अभी मैं और रिकॉल नहीं कर पा यूपीएससी रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछती है एक्चुअल एग्जाम में, उसको उससे आप रेफरेंस लेते हैं? हाँ सर। सिंटैक्सिंग वगैरह उसी तरीके से करते जिस तरीके से, ताकि फील आ पाए कि यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। हाँ सर। ठीक है। चलिए, तो फिर आपसे कुछ करंट अफेयर्स के सवाल हम